हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 1 मापन एवं मात्रक के अंतर्गत भौतिक राशियाँ एवं उनके प्रकार पर। विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक पर यदि आप चर्चा करें, इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करें भौतिक राशियों पर। देखिए, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन हम यथार्थपूर्वक कर सकते हैं, या इसी को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, साथ ही साथ इसका मापन भी आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये जो भौतिक राशियाँ जो होती हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। आइए हम चर्चा करें मूल राशियों पर। देखिए, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ मूल राशियों को हम अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, ये जो मूल राशियाँ जो होती हैं, ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियाँ भी मानी गई हैं। पहला समतल कोण, दूसरा घन कोण। ये तो मूल राशियाँ हो जाती हैं। अब दूसरे इसके प्रकार हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो यहाँ पर हम व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, इस पर चर्चा करें तो वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। या इसी को हम दूसरे रूप में इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये मूल राशियों से प्राप्त किए जाते हैं और व्युत्पन्न राशियों को अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं कर सकते। इसका बहुत सिंपल से एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल को हम एक व्युत्पन्न राशि मान सकते हैं, क्योंकि यह मूल राशि लंबाई के गुणनफल से प्राप्त हुआ है और लंबाई के ऊपर हमने घात 2 का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, जैसे चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, जिसे हम दूरी गुणित समय के ऊपर ऋण घात 1 का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार चाल भी एक व्युत्पन्न राशि है, जो लंबाई के ऊपर हमने घात 1 और समय के ऊपर ऋण 1 घात का प्रयोग किया है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं व्युत्पन्न राशि के, जैसे कि आयतन, घनत्व, बल, वेग, त्वरण आदि। विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के पश्चात आप इसे नोट कर लीजिएगा, जिससे आप अपने आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।